A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are doing the revision of our chapter number 5 and the name of our chapter number 5 is Food and Digestion. भोजन तथा इसका पाचन. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बेटा सारे न्यूट्रिएंट्स और उनके वर्क के बारे में पढ़ा था. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड विटामिन एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. बेटा इसके अलावा हमने फैट के बारे में पढ़ा था. फैट हमारी बॉडी को वार्म रखने में हमारी हेल्प करता है. व्हाट इज द वर्क ऑफ रफेज? रफेज हेल्प इन डाइजेशन एंड वाटर, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है और उसके अलावा डाइजेशन में भी बहुत ही यूजफुल होता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिविजन. A diet that contains all the nutrients in proper amount is known as balanced diet. बेटा ऐसा कोई भी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर या राइट अमाउंट में होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. प्रॉपर एंड राइट अमाउंट का मतलब है बेटा कि हमें जिस न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है हमें उससे ज्यादा लेना चाहिए. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स है लाइक विटामिन एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हमें अपने खाने में कम रखना चाहिए. ओके, तो जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स को राइट अमाउंट में लेकर खाते हैं तो उस खाने को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट. आप सभी को ये डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है. नेक्स्ट है बेटा, unhealthy food like pizza, burger, colas are known as junk food. बेटा हम खाने में बहुत सारी चीजें खाते हैं लेकिन सारी चीजें हमारे लिए हेल्दी नहीं होती है. हम कुछ ऐसी भी चीजें खाते हैं जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती हैं लेकिन उनसे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. ऐसे भोजन को बेटा हम जंक फूड के नाम से जानते हैं लाइक पिज्जा, बर्गर, कोलास, वेफर्स. ये सारी चीजें क्या है बेटा? दीज ऑल आर नोन एज जंक फूड. ओके, जंक फूड में बेटा सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है. नेक्स्ट है, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट. बेटा हम खाने की जो भी चीजें खाते हैं उसको खाने से पहले हमें कुक करना चाहिए. कुकिंग खाने को सबसे पहली चीज तो टेस्टी बना देती है, उसके बाद उसे सॉफ्ट कर देती है और जब हम खाने को खाते हैं तो उसके डाइजेशन में भी वो बहुत ही हेल्प करती है क्योंकि जो खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने में बेटा बहुत ही इजी हो जाता है. ओके, तो बेटा जितने भी फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें पकाकर खाना चाहिए तो उन्हें हमें अच्छे से कुक करना चाहिए. बट कभी भी खाने को ओवर कुक या बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, सेविंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन. खाने को खराब होने से बचाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे घर में खाने की ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बेटा, अगर हम उसे प्रॉपरली प्रिजर्व या सुरक्षित रखें तो हम उसका काफी ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं. सो हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड? हम फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? बेटा हम किसी भी फूड आइटम को फ्रीज कर सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं, ठंडी जगह पर रख सकते हैं, कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, जिससे वो क्या होगा बेटा, फ्रीज हो जाएगा और उसका हम कई दिनों तक यूज कर सकते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होगा. उसके अलावा बेटा हम उसे डिहाइड्रेट कर सकते हैं. डिहाइड्रेट का मतलब होता है उसे धूप में सुखाकर उसमें जितनी भी नमी है या पानी है उसे सुखा सकते हैं और उसे रख सकते हैं जिससे हम कई दिनों तक उसका यूज कर सके. इसके अलावा बेटा फूड आइटम को हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं जिससे उसमें बाहर की हवा ना लगे और वो जल्दी खराब ना हो. तो इस तरह से बेटा हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और उनका हम लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन ऑफ फूड. बेटा खाने का सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाना डाइजेशन ऑफ फूड कहलाता है. ओके, वाटरी लिक्विड इनसाइड अवर माउथ इज नोन एज सलाइवा. हमारे मुंह के अंदर जो वाटरी लिक्विड होता है इसे हम सलाइवा के नाम से जानते हैं. ओके, और ये भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट इज आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड द न्यूट्रिएंट्स गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड.
बेटा जब खाने का डाइजेशन हो जाता है तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं या सोख लिए जाते हैं, और बाकी जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो भोजन का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ मिक्सअप हो जाता है। आफ्टर दैट फूड पाइप की हेल्प से उस खाने को हमारे स्टमक में लाया जाता है। वहां पर डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्टिव जूस मिल करके खाने को बेटा और सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। हमने अगर कोई खाना खाया है और उसमें प्रोटीन है तो जो प्रोटीन होता है वो हमारे स्टमक या पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा जो बचा हुआ फूड होता है वो सूप के फॉर्म में आ जाता है, थिक सूप हो जाता है। ठीक है, वो गाढ़ा तरल पदार्थ हो जाता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी ब्लड सेल्स होती है बेटा वो क्या करती है, वो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद अगेन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस उस फूड में मिक्सअप होते हैं जो कि थिक सूप है। ठीक है, उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, देन वो और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। रेस्ट वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है बेटा तो क्या होता है, जितने भी उस फूड आइटम या थिक सूप में जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा। रेस्ट जो बचा हुआ फूड होता है वो एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पूरे खाने का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, विद दिस हमारे जो चैप्टर का रिवीजन है वो खत्म होता है। आप सभी को इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसे प्रॉपरली लर्न करके रखना है। ओके।